खबर से शुरुआत। राजस्थान में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा इसके बाद गिरवाड़ी फार्म हाउस झुंझुनू पहुंचे हैं। गिरवाड़ी फार्म हाउस पर समर्थकों के साथ राजेंद्र गुढ़ा चर्चा कर रहे हैं, भावी रणनीति को लेकर बातचीत कर रहे हैं। आज वे घटनाक्रम को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। जयपुर से मंत्री गुढ़ा उदयपुर वाटी, जहां विधानसभा क्षेत्र के वो विधायक हैं, वहां के गिरवाड़ी में पहुंचे हैं और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने कहा है, आपको वो महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जो उन्होंने कहा बर्खास्त कर दिया, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा चिंता नहीं करता हूं इन सब चीजों की, मैं अब भी अपने बयान पर कायम हूं। यानी जो आज बयान उन्होंने दिया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं तो अपने बयान पर कायम हूं। हम उनकी अल्पमत की सरकार को बहुमत में लेकर आए, ये भी उन्होंने कहा। इसके अलावा राजेंद्र गुढ़ा ये भी बोले, मैं विधानसभा में आ रहा हूं सोमवार को। जब भावी रणनीति को लेकर उनसे पूछा गया उन्होंने ये जवाब दिया। अच्छा, लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लखवीर लगातार बीजेपी के और अन्य नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, जो भी घटनाक्रम चल रहा है राजस्थान को लेकर, दिल्ली को लेकर। ये आज जो बयान दिया था लखवीर, अंदाजा होने लगा था कि राजेंद्र गुढ़ा के इस बयान के बाद वो मंत्री से पूर्व मंत्री होने में उनको वक्त नहीं लगेगा, और हो गया। बिल्कुल रविंद्र, वाकई में उनको ये अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लगातार सरकार के खिलाफ वो सरकार में रहते हुए बोल रहे थे। हालांकि कड़ी कार्रवाई कांग्रेस की सरकार ने उन पर की है। इस पर पहले प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, विधानसभा के पटल पर राजेंद्र गुढ़ा कहते हैं कि मणिपुर पर टिप्पणी करने से पहले अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि राजस्थान में बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उसके कुछ देर बाद ही उन पर कार्रवाई हो जाती है और मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। किस प्रकार से देख रहे हैं आप, और भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कहेगी इस पर? राजस्थान के अंदर जो महिलाओं की, बहन बेटियों की दुर्दशा हो रखी है कई सालों से, वो पूरा राजस्थान और पूरा देश जानता है किस बेरहमी के साथ दुष्कर्म हुए हैं। चाहे हाल की घटना जो जोधपुर के ले लीजिए, या हिंडन के ले लीजिए, या उसके बाद एक एक दिन की आप ले लीजिए। कम से कम कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी का ईमान तो जागा, किसी ने सच्चाई तो बयान करी, और वो भी सदन के पटल पर उन्होंने ये बात रखी है। संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बात कही है, और अचंभा नहीं होता मुझे इस बात से कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि ये मौका परस्त कांग्रेस पार्टी हर व्यक्ति का शोषण करती है, हर व्यक्ति को इस्तेमाल करती है। इनकी जो नीति है वो है देश से पहले दल। तो मुझे इस बात का भी अचंभा नहीं हो रहा कि इनके कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस मंत्री को क्या क्या नहीं दिया, इन्हें नहीं बोलना चाहिए था। किसके लिए नहीं बोलना चाहिए था? उन बहन बेटियों के लिए नहीं बोलना चाहिए था जिनके लिए राजस्थान के जो शूरवीर रहे हैं, उन्होंने सर अपनी गर्दन कलम करा दी, लेकिन देश के, राजस्थान के स्वाभिमान के लिए, महिलाओं के स्वाभिमान के लिए लड़े। उनके लिए ये सच्चाई नहीं बोले। यानी देश से पहले दल, ये इनकी रीति नीति रही है। कितनों को बर्खास्त करेंगे ये? कितने हैं इनके खुद के विधायक जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं? सच्चाई सामने आई है आज, और बौखलाहट के अंदर इन्होंने उनको बाहर करा है। ये सारा जो प्रकरण हुआ है, ये जो होना था वो हुआ। जिस व्यक्ति का ईमान बोला, उसने सच्चाई रखी, और जो मौका परस्त लोग हैं उन्होंने उनको बाहर करा। राजस्थान के सामने, देश के सामने सच बाहर आया। कर्नल साहब, बड़ी बात यह है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि लगातार पार्टी लाइन के बाहर के बयान राजेंद्र गुढ़ा दे रहे थे, इसलिए अनुशासनात्मक रूप से उन पर यह कार्रवाई हुई है। आप कह रहे हैं कि और भी कई नेता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता हैं जो लगातार कांग्रेस के ही मंत्रियों के खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेस के कुशासन को जाहिर कर रहे हैं, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे अलग अलग माफिया हो। लेकिन जो बात ये प्रदेश के, जो इनके कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष जो कह रहे हैं, सदन के अंदर क्या महिला सुरक्षा की बात नहीं रखनी चाहिए? क्या इस बात को कि हमें दूसरे प्रदेशों की तरफ न देखकर जरा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, जहां रिकॉर्ड 17 बहन बेटियों के साथ रोजाना दुष्कर्म होता है? क्या यह गलत है? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री
वीडियो आने का इंतजार कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? आप बात पुलिस उनके साथ है, राठौड़ की बात गृह मंत्री वो रखिएगा, है, अपने गृह जिले की रक्षा तो वो कर नहीं सकते, राजस्थान की रक्षा वो क्या करेंगे? आज सबके नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को सुनते मैंने खड़े होकर कहा कि सदन में सरकार कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी आर्टिकल 164(2) के तहत एक मंत्री बोलता है, ये माना जाता है पूरी सरकार बोले। और आपने भी देखा होगा कई बार जो विभाग के मंत्री नहीं रहते तो कोई भी मंत्री उठकर बात करता है, और जब हम कहते हैं कि आप क्यों बात कर रहे हैं तो कहते हैं कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। ये बात मैंने भी कही थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई असलियत कहेगा, महिला दुष्कर्म के बारे में कहेगा, तो वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी को अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई सच्चाई कहेगा वो भी अच्छा नहीं लगेगा। ये पहला मौका है। विधानसभा में गुडा जी ने कहा और उनको बर्खास्त किया। यही मुख्यमंत्री जी गुडा जी के पुत्र के जन्मदिवस पर गए थे इनके गांव में, और ये कह के गए थे कि अगर आप नहीं होते गुडा जी तो मेरी सरकार नहीं होती। आज उन्होंने यकाएक बर्खास्त किया। मैं समझता हूं कि एक कलई खुल गई है कि कांग्रेस अब आंतरिक लोकतंत्र में भी विश्वास नहीं करती, और कांग्रेस में अब महिला दुष्कर्म और महिला बलात्कार पर बात करना अब टेढ़ी खीर होगी। ये बात करना उनको नागवार गुजरा है। सर, आपको लगता है इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र तो कांग्रेस में कभी था ही नहीं, पर कांग्रेस में सिर्फ पटोवल इसलिए हो गई। गुडा जी जब गहलोत साहब के साथ थे तब तो बहुत अच्छे थे, और गहलोत साहब उनके पुत्र के जन्मदिवस तक चले गए। और गुडा जी ने जब पेपर लीक के मामले के अंदर सरकार के को ललकार रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ वो मंच पर चले गए, तो वो दूसरे हो गए। ये निपटाओ अभियान कांग्रेस को निपटाएगा। ये भी कहा था गुडा जी ने कि भ्रष्टाचार जो है वो हमारी सरकार के चरम पे, उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार चरम पर है, महिला दुष्कर्म चरम पर है, कमीशन चरम पर है, सरकार का अलाइनमेंट खराब है। एक मिनट, अच्छा एक क्योंकि हम एफआईआर ज्यादा लिख रहे हैं। मुझे लगता है कि बार बार इस ढकोसले का इस भांडा फूटा है, और रिसेंटली जो बात हुई है वो हुआ है हिंडन के अंदर जो बेटी को अगवा करा गया था। अगर उस समय एफआईआर लिख लेते, उनके मां बाप को धक्का देके बाहर निकाल दिया गया था, उस समय अगर एफआईआर लिख लेते तो बच्ची बच जाती। उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसको गोली मारी गई, उसको एसिड फेंकी गई, उसको कुएं में डाला गया। वो सब इसीलिए हुआ क्योंकि गहलोत साहब की जो पुलिस है उसने एफआईआर नहीं लिखी। तो ये ढकोसला, ये ड्रामा बंद करिए कि हमारी घटनाएं इसलिए ज्यादा हो रही हैं, महिला अपराध इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एफआईआर लिखने के लिए हम तत्पर रहते हैं। आप लाइव हैं, लाइव हैं आप। मुझे याद आता है कि जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी गहलोत सरकार के खिलाफ आपराधिक मामलों को लेकर, बढ़ते अपराध को लेकर, महिला अत्याचार को लेकर प्रदर्शन कर रही है, लगातार बीजेपी चाह रही है इस प्रकार का माहौल खड़ा करना राजस्थान में कि प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था के मामले में विफल है, और आज प्रदर्शन भी किया तमाम सांसदों ने। अच्छा, इस बीच अरुण सिंह प्रभारी हैं बीजेपी के, उनका भी बयान सामने आया है, ये भी सुना देते हैं, फिर वापस हो गया कि हमारी सरकार जा रही है। जब मंत्री तभी बर्खास्त होते हैं जब सरकार धीरे धीरे जाना तय हो जाती है। सदन में आज कहा था कि महिला उत्पीड़न में जो है राजस्थान को अपने गिरेबान में काटना चाहिए। वही कारण है, जो सच बोलता है, सच बोलने वाले पे कार्रवाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया गहलोत सरकार जाने वाली है। राजस्थान की जनता यह बात कर रही है कि जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न और दलितों पे अत्याचार हो रहा है वो चरम पे है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, कानून का कोई राज नहीं है, चारों ओर भ्रष्टाचार है। अगर ये कह रहे तो सच बात कर रहे, सच बात सुनना चाहिए, सुन करके सुधार करना चाहिए था गहलोत जी को। लेकिन अब मंत्री को निकालना इतनी बड़ी सजा, सच की इतनी बड़ी सजा, तो पहले भी उन्होंने सच कहा था, उस समय सजा नहीं दिया। अब सरकार चूंकि जा रही है इसलिए फेस वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता, समझ चुके हैं। नहीं, देखते हैं, जब बैठेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण चर्चा तो होगी। स्वागत करेंगे आप। देखिए, दलदल से तो बाहर ही निकल रहे हैं ना, बाकी मुझे नहीं पता। कम से कम उस व्यक्ति का या ऐसे जो भी विधायक हैं जो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं आज, कम से कम ईमान से तो उनको लगता होगा ना कि हमने जो करा वो सही करा। कम से कम नींद तो अच्छी आएगी। आप बाकी छोड़िए, जिस दलदल में वो फंसे हुए हैं उससे तो बाहर आ रहे हैं।
बातचीत के लिए शुक्रिया। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ न्यूज 18 से खास बातचीत में कह रहे हैं कि जिस प्रकार से राजेंद्र गुढ़ा ने बयान दिया और उनकी जो बर्खास्तगी हुई है उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड सामने आया है, क्योंकि जिस प्रकार से मणिपुर की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि मणिपुर पर बाद में बात करनी चाहिए, पहले राजस्थान को लेकर अपनी दशा देखनी चाहिए कि राजस्थान में किस प्रकार के हालात हैं। ऐसे में उन पर बर्खास्तगी हुई है। इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी मौके की राजनीति करती है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। तो लखवीर सिंह शेखावत को यहां पर हमारे दर्शकों ने देखा सुना, एक्सक्लूसिव बातचीत यहां पर बीजेपी सांसद, वरिष्ठ नेता बीजेपी और साथ ही साथ यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री से बातचीत उन्होंने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से की और राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि जो सच बोलता है उसके खिलाफ ये कार्रवाई कर दी गई। और कुछ देर पहले न्यूज 18 राजस्थान ने राजेंद्र गुढ़ा से बातचीत की थी, जो आज उनकी बर्खास्तगी को लेकर खबर आई। तो क्या कुछ कहा उन्होंने फोन पर हमारे साथ बातचीत में, वो सुनाते हैं। साथ न्यूज 18 राजस्थान के साथ फोन पर जुड़ चुके हैं राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। जानकारी आपको मिली कि आपको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है? मुझे मिली मीडिया से, अभी से मोबाइल से सारी। जी, ये बताएं क्या खता कर दिया आपने ऐसा जो ये कार्रवाई हुई? हाउस में जो बोला था तो आपको पता ही होगा। मैंने तो इतना ही कहा था कि हम महिला अत्याचार में, दुष्कर्मों में हमारा हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है, तो हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मणिपुर की घटना शर्मसार है, वो सही बात है, लेकिन हम अपने आप को भी गिरबान में झांक ले, इतना कहा था मैंने। अभी गोविंद सिंह डोटासरा जी का बयान भी हमने चलाया। उनका ये कहना है कि गुढ़ा जी पिछले कई दिनों से पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे, इसलिए जो किया है वो किया है। वो डोटासरा जी का कहना वो उनकी जगह सही है, उनका बयान है। आपको दुख है इस बात का कि आपके बयान को रखने के बाद आपके ऊपर ये कार्रवाई हुई है? नहीं, दुख तो किस चीज का, राजनीति में दुख के लिए क्या स्थान होता है, दुख तो किसी चीज का नहीं है। नहीं, आप विधायक हैं, जनता ने आपको चुना, आपके अपने चेहरे पर चुनाव लड़कर आते हैं, जीत कर आते हैं, लेकिन जनता जिस तरीके से आपने मंत्री रहते हुए काम कर रहे थे, तो उसको लेकर जनता की अब आप बतौर मंत्री सेवा नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज का दुख नहीं है जनता के लिए? देखिए, तो वो जितने दिन करनी थी जितने कर लिए, वो अब दूसरी पोजीशन पे काम करेंगे। अब ये अंदाजा आपको था कि ये बयान देने के बाद ये कार्रवाई हो सकती है आप पर राजेंद्र जी? ये मैं तो ज्यादा चिंता नहीं करता, आपको बताऊं, इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचता भी नहीं हूँ। जो सच होता है वो बोलता हूँ, दिल से चलता हूँ। मेरे दिल में था कि मुझे जो सच है मुझे बोलना चाहिए, मैंने बोला। अभी भी आप इस बात पर कायम है कि राजस्थान प्रदेश में महिला अत्याचारों के मामले में नंबर 1 पर है, अपने गिरबान में झांकना चाहिए और महिला सुरक्षा नहीं दे पा रही है सरकार? 100% ये हमारे कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी पार्टी के विधायक बेल चले गए थे। बेल में कभी सत्ताधारी पार्टी के विधायक नहीं जाते, विपक्ष के भी नहीं जाते अमूमन, लेकिन विपक्ष तो फिर भी चला, सत्ताधारी पार्टी के विधायक कभी बेल में जाते नहीं है। और वो जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो मैंने इतना कहा भैया अपनी गिरबान में झांक लो, हमारे यहाँ क्या क्या नहीं हो रहा। राजेंद्र गुढ़ा जी को अब क्या लग रहा है कि जब इस तरह से आप खुद ये जान समझ रहे हैं कि महिला सुरक्षा एक चिंता का विषय है राजस्थान के लिए, तो आप अपना विरोध खुद से इस्तीफा देकर जता सकते थे? देखिए, ये मामला इस्तीफा देना और वो हटा देना, इस मामले के अंदर आप जो बता रहे हैं, हमारी विधायक दिव्या मदेरणा कह रही है मैं सुरक्षित नहीं हूं, और हमारे रोज जो किस्से हो रहे हैं, हमारे जो सामने जो चीजें आ रही हैं, इसके अंदर एक पति के सामने पत्नी वो उसकी धर्म पत्नी के साथ किस तरीके से गैंगरेप रेप हो जाता है, क्या क्या नहीं हो रहा हमारे यहाँ। और इसमें रहा सवाल मेरा रिजाइन देने का, तो इस मामले के अंदर उनको सुधार करना चाहिए था। इस बात पर, मेरी बात पर गिरबान में झांकना चाहिए था, बजाय उन्होंने उल्टा कर दिया। आप धन्यवाद देना चाहेंगे कांग्रेस को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपको मंत्री बनाया? मैं तो इस चीज का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 5 साल तक हमने उनकी मदद की, उनकी अल्पमत की सरकार को बहुमत में लेके आए, और उसके बाद में वो उन्होंने जिस तरीके से हमने उनकी मदद की, उसके बाद में उन्होंने ये कहा, तो ये इसके लिए धन्यवाद दिए। वैसे मुख्यमंत्री जी भी लगातार कहते ही रहे हैं कि विधायकों ने मेरी सरकार बचाई, और लगातार वो बीएसपी से चूंकि आप जीत कराए थे उसका भी वो जिक्र करते थे।
अब वो तो उनसे पूछो, आप मुख्यमंत्री जी। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहूंगा, अभी आप झुंझुनू आ चुके हैं अपने लोगों के बीच, उनका क्या कहना है, क्या वो कह रहे हैं आपसे, क्या बातचीत और विमर्श हो रहा है? मेरे लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मेरे लोग है ना, मुझे जानते हैं। अब राजेंद्र जी का अगला कदम क्या होगा, क्या अब आगे करेंगे? विधानसभा में आ रहा हूँ सोमवार को जी, फिर मिलूंगा आपसे। बिल्कुल। और एक ये भी बता दीजिएगा कि अब अकेले ही अब आगामी चुनाव लड़ेंगे और उदयपुर वाटी से ही लड़ेंगे, या फिर कुछ और भी आप सोच रहे हैं, विकल्प तलाश रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज्यादा ये उदयपुर वाटी में मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं, मेरे साथी हैं, और इन्हीं के बीच में रहूंगा। असदुद्दीन ओवैसी जी के लगातार दौरे हुए, पिछले दिनों आपने मुलाकात की उनसे, क्या मायने इसके? वो तो असदुद्दीन ओवैसी एक हिंदुस्तान का बेस्ट पार्लियामेंट्रियन है। हिंदुस्तान में अच्छे वक्ता हैं, अच्छे बोलते हैं, और एक नेता से लोकतंत्र के अंदर दूसरे का मिलना जुलना ये तो सामान्य प्रक्रिया चलती रहती है। बिल्कुल। और एमआईएम की क्या आप आगे भूमिका देखते हैं राजस्थान में चुनावों को लेकर? अब वो मैं इसके बारे में कोई ज्यादा बीजेपी की तरफ से सर ये लगातार कहा जा रहा है कि एक मंत्री ने साफगोई और सच्चाई से अपनी बात रखी, और राजेंद्र गुड़ा हमेशा बिना डरे अपनी बात को पुख्ता तौर पर रखते हैं। क्या कहेंगे बीजेपी के नेताओं को? मैं आगे भी ये बातें, आगे भी जो सच्चाई की लड़ाई लड़ता रहूंगा। बीजेपी अगर आपको इन्विटेशन देती है, आप जाएंगे क्या बीजेपी में? नहीं जाऊंगा बीजेपी में। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र गुड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने ये पूरी बातचीत राजेंद्र गुड़ा जी के साथ, लेकिन मंत्री राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से हटा दिया गया है। इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा, हनुमान बेनीवाल, वासुदेव देवनानी ने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं, एक एक करके वो भी सुनते हैं। मंत्री राजेंद्र गुड़ा जी को बर्खास्त करने की एक कार्रवाई भी हुई है सर, पार्टी लाइन से हट करके उन्होंने बयान दिया। देखो, कई दिनों से पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे, अभी पता लगाएंगे क्या फैसला हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन ये सही है कि वो कई दिनों से पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला है, ये हाईकमान और संगठन का फैसला है, तो इसमें मैं अपनी इसमें कोई अपनी राय देना उचित नहीं समझता। देखिए, राजस्थान की विधानसभा में जिस तरह मंत्री का बयान आया, निश्चित रूप से सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। बाकी यदि गुड़ा जी के वक्तव्यों पे इनको कार्रवाई करनी होती तो आज से 3 महीने पहले ही कह देते, लेकिन गुड़ा ने जो कुछ कहा है निश्चित रूप से वो सत्य के नजदीक है कि मणिपुर की घटना की चर्चा करते हैं, अपने राज्य की हालत तो देखें। तो एक एक करके आपने सभी बयान सुने, कई तरह की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं, और न सिर्फ बीजेपी और ज्यादा मुखर होकर इस मुद्दे को आगे ले जाने की पूरी तैयारी में दिखाई देती है। बीजेपी का तो ये तक कहना है कि क्योंकि अभी हमने आपको सुनाया भी था, अरुण सिंह ने जो बयान दिया था, अरुण सिंह की तरफ से इस मामले पे, यानी राजेंद्र गुड़ा को जो बर्खास्त किया गया है, इस मामले में उन्होंने कहा कि सच की इतनी बड़ी सजा और आने वाले दिनों में दिव्या मदेरणा और भरत सिंह को भी ये हटाएंगे, तो ये बात कही गई। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया गोविंद सिंह डोटासरा के हवाले से कि लगातार पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे राजेंद्र गुड़ा, और यह अनुशासनहीनता बनता है, और इसी लिहाज से अनुशासनहीनता के खिलाफ यह कार्रवाई राजेंद्र गुड़ा के ऊपर की गई है, और पार्टी आलाकमान और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। इसको सही रूप में देखना चाहिए। अमीन कागजी ने कह दिया कि जिससे मंत्री बनाया उसको इस तरह के बयानों से बचना चाहिए था। तो चौतरफा अब इस पूरे मामले में न सिर्फ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बल्कि अपने अपने तरीके से इसका उल्लेख भी किया जा रहा है। राजेंद्र गुड़ा ने तो कह दिया मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ज्यादा चिंता नहीं करता, सोमवार को विधानसभा का सत्र है, मैं वहां पर मौजूद रहूंगा और अपने लोगों के साथ मिलकर बैठकर बात करूंगा अपनी भावी रणनीति को लेकर। कह दिया बीजेपी में नहीं जाऊंगा अगर वो बुलाएंगे। उन्होंने ये कहा कि एमआईएम के नेता से अगर मैं मिला हूं पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी से, तो वो तो देश के सर्वश्रेष्ठ पार्लियामेंटेरियन है, और जब उनसे ये कहा गया कि क्या रास्ता है उनका, उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी लोगों की सेवा करता ही रहूंगा। तो राजेंद्र गुड़ा का पहले बयान सुनाते हैं आपको। ये स्वीकार किया जाना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए, और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। छगन सिंह
वासुदेव देवनानी बीजेपी नेता हैं, उन्होंने भी अपनी बात यहां पर रखी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए वो भी सुनते हैं। वैसे तो अशोक गहलोत यूज एंड थ्रो के आदी रहे हैं। जब भी सत्ता में उपयोग करना होता है लोगों को जोड़ लेते हैं। अब उनको लगता है कि परसों विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है, अब अंतिम 2 महीने में कहीं इस प्रकार कोई खतरा नहीं है, इसलिए इनको इस प्रकार की कार्रवाई कर दो। बाकी यदि गुड़ा जी के वक्तव्यों पे इनको कार्रवाई करनी होती तो आज से 3 महीने पहले ही कह देते। लेकिन गुड़ा ने जो कुछ कहा है निश्चित रूप से वो सत्य के नजदीक है कि मणिपुर की घटना की चर्चा करते हैं। अपने राज्य की हालत तो देखें, रोज किसी न किसी दुष्कर्म की घटना अखबारों में छपती रहती है और गैंगवार होती रहती है, पुलिस कस्टडी में लोगों की हत्या हो जाती हैं। इससे ज्यादा अराजकता कभी हो नहीं सकती। मैं समझता हूँ गुड़ा जी से रहा नहीं गया होगा कि उन्होंने ये वक्तव्य दिया है, लेकिन मंत्रिमंडल के अंदर रहते हुए ये वक्तव्य उन्होंने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उनका निजी सोच है। लेकिन वास्तविकता उन्होंने कही है और अशोक गहलोत से वास्तविकता सहन नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने एक कदम उठाया है। लेकिन गुड़ा के से यदि होती तो 3 महीने पहले ही ये कदम उठा सकते थे। तो एक एक करके कई राजनीतिक दलों के बयान सामने आ रहे हैं, बीजेपी के तो कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल लगातार मुखर अलग अलग मुद्दों पर है, बीजेपी को भी घेरते हैं, कांग्रेस को पर भी हमला करते हैं। वो क्या कह रहे हैं इस मसले पर, महिला सुरक्षा को लेकर और जो राजेंद्र गुड़ा की आज बर्खास्तगी हुई है, ये सुन लीजिए। देखिए, राजस्थान की विधानसभा में जिस तरह मंत्री का बयान आया निश्चित रूप से सरकार को कटघरे में खड़ा करता है और ये कोई नई बात नहीं है। इस सरकार में तो 4.5 साल लगातार, कभी तो सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट सरकार पर आरोप लगाते थे, कभी जो पेपर लीक की घटना है राजस्थान, महिला अपराध, अभी 3 दिन पहले जिस तरह जोधपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के खेल ग्राउंड में नाबालिग दलित बालिका के साथ जो गैंगरेप की घटना हुई, एम्बुलेंस थानों में बलात्कार हुए। लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस राज में नहीं हुए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी 13 से 18 और 3 से 8, सबसे ज्यादा अगर अपराध बढ़े तो वसुंधरा सरकार में 3 से 8 और 13 से 18 में अपराध बढ़े। 98 से लेकर 23 तक का जो वसुंधरा गहलोत का गठबंधन है, निश्चित रूप से जो राजस्थान महिला अपराध में 2324 नंबर पर था वो 1 नंबर पर आ गया। आपको पता है कि 8 से 13 भी 3 मंत्री जेल के अंदर थे, सरकार के मंत्री थे और जेलों में रहे, जिनमें से एक तो अभी वापस मुख्यमंत्री जी खास निर्दलीय जीत के आए दूदू से। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे भी रेप के आरोप लगे, कई तरह के आरोप लगे और कई अपराध में कई नेता जेलों में भी गए। तो ये गठबंधन जो क्रिमिनल को गैंगवार की जो घटना है राजस्थान में वसुंधरा सरकार के समय, जातीय झगड़े जो वसुंधरा की सरकार में इनके खास मंत्री भरतपुर की जेल के अंदर क्रिमिनल से मिलने जाते हैं, वो मामला विधानसभा के अंदर हमने उठाया था। बजरी माफिया जिस तरह पनपा, पर्यटन भूमाफिया पनपा, गैंगस्टर पनपे इन सरकारों के अंदर, कहीं न कहीं मिलाजुली का खेल है। इसमें अंतिम जो जांच है वो वहां नहीं पहुंचती, जिस तरह आरपीसी की घटना है। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि लगातार पार्टी विरोधी बयान राजेंद्र गुड़ा की तरफ से दिए जा रहे थे और अनुशासनात्मक कार्रवाई इसलिए उनके ऊपर की गई है। पूरा बयान आपको सुनाते हैं, क्या कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने। मंत्री राजेंद्र गुड़ा जी को बर्खास्त करने की कार्रवाई भी हुई है सर, पार्टी लाइन से हट करके उन्होंने बयान दिया। देखो, वो कई दिनों से पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे, अभी पता लगाएंगे क्या फैसला हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन ये सही है कि वो कई दिनों से पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे। राजेंद्र राठौड़, आज जब सदन में यह बयान पहले राजेंद्र गुड़ा की तरफ से दिया गया था तो फिर राजेंद्र राठौड़ की तरफ से कहा गया था कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की, और इस तरह से अगर एक मंत्री ही सरकार में शामिल ये बात रख रहे हैं तो फिर ये सोचने वाला विषय बनता है। ये तो सदन में बात कही थी, लेकिन अब जब राजेंद्र राठौड़ को बर्खास्त किया गया तो कुछ क्या कहा है राजेंद्र राठौड़ ने, वो आप सुनिए। आज बयान दिया विधानसभा में सैनिक राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा जी का बयान कि सरकार अपने गिरेबान में झांके,
सरकार मणिपुर की बात करती है, पर राजस्थान में महिलाओं के दुष्कर्म चरम पर है। ये बयान स्वीकारोक्ति है कि राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं, और विधानसभा में मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व से बैठता है। ये संविधान के अनुसार एक मंत्री बोलता है तो सारे मंत्रियों की बात मानी जाती है, मुख्यमंत्री की बात मानी जाती है। राजस्थान की सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं सरकार को अस्तित्व में रहने का नैतिक अधिकार अब नहीं है। नारायण बेनीवाल, इनकी भी बात सुन लेते हैं। लगातार प्रतिक्रियाएं चूंकि आ रही हैं, सोशल मीडिया पर बातचीत और तमाम तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा नारायण बेनीवाल ने, अब वो सुनते हैं। मंत्री जी को ये बयान बहुत पहले देना चाहिए था। आरएलपी तो हमेशा इसके पक्ष में रही है कि प्रदेश के अंदर जो महिला अपराध जो बढ़ रहे हैं तेजी से, उन पे लगाम लगे। लेकिन चूंकि चुनावी साल है और चलो देर आई दुरुस्त आए, मंत्री जी ने अब कहा तो भी ठीक है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, अब हर कोई यही अपनी तरीके से कह रहा है कि सच जो बोला है राजेंद्र गुढ़ा ने, उसकी उनको सजा दे दी गई है। अगर कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी की बात हुई, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है, पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे, इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं है। आला कमान की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो सही है। अमीन कागजी को अगर सुने तो उन्होंने ये कह दिया कि हर लिहाज से मंत्री अगर बनाया गया आपको तो इस तरह की बातें आपको नहीं कहनी चाहिए। राजेंद्र गुढ़ा, उनका अब आगे का सफर क्या होगा, सबकी नजर इस पर रहेगी, क्योंकि बीएसपी से चुनाव लड़कर, बीएसपी का टिकट लेकर चुनाव लड़कर वो जीते थे। हालांकि कहते वो ये है कि मैं तो अपने चेहरे पर चुनाव जीतता हूं, मैं अपने दम पर विधायक बनता हूं। सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सौरभ, अब लगातार बयानों की बयार या बयानों का बहाव तेजी के साथ चल रहा है। सुबह एक भूकंप आया था राजधानी जयपुर में, यह दूसरा राजनीतिक भूकंप आ गया एक बार फिर से। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और उसके बाद झटकों पर झटके जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। इसे आफ्टर शॉक जो है वो कहा जा सकता है, और यही कारण है कि बीजेपी जो है वो लगातार अब हमलावर होती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार का बयान विधानसभा में गुढ़ा का सुनने को मिला, और उसके बाद तमाम नेताओं, चाहे बात बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हो या फिर राजेंद्र राठौड़, इससे पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी और चुनाव प्रभारी जो हाल ही में बने हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने भी जो है वो महिला अपराध और गुढ़ा के बयान को लेकर राज्य सरकार पर जो है वो निशाना साधा है। कुछ देर पहले जिस प्रकार से राजेंद्र राठौड़ ने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार ये गुढ़ा पर जितनी तेजी से कार्रवाई कर रही है, उतनी तेजी से कार्रवाई महिला अपराध पर अंकुश लगाने पर करती तो सरकार को इस प्रकार के कदम उठाने की जरूरत है। वो सौरभ, देखिए सुमन शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। सुमन जी, आपका स्वागत है मैम न्यूज 18 राजस्थान पर। और सौरभ, आप भी सवाल पूछ सकते हैं, आप भी लाइन पर रहिएगा। सुमन जी, ये बताएं, आज सरकार के एक मंत्री ने साफ गोई के साथ ये कहा कि प्रदेश में महिलाओं के लिए हम सुरक्षित माहौल नहीं बना पा रहे हैं, हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अब कुछ घंटों बाद वो बर्खास्त हो गए। सच की सजा है। गुढ़ा जी की हिम्मत को दाद देती हूँ कि कम से कम सरकार को आईना दिखाने का उन्होंने काम किया। लेकिन आप लोग के चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्या मंत्री के बर्खास्त करने से उनके जो दाग लगे हैं, ये दाग धुल जाएंगे क्या? महिलाओं की अस्मिताओं का, महिलाओं के अपमान का, महिलाओं के बलात्कार का राजस्थान में जो तांडव हो रहा है, क्या ये साफ हो जाएंगे एक मंत्री की बर्खास्तगी से? उस मंत्री को आपने तो कुछ नहीं कहा जिसने भरी सदन में कहा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए यहाँ बलात्कार होते हैं, ये कोई खास बात नहीं है। उस मंत्री को तो आप सीने से लगाए रखे, लेकिन जिस मंत्री ने आपको हकीकत बताने की चेष्टा की उसको विद इन आवर आपने सस्पेंड कर दिया। ये दुर्भाग्य है और ये हकीकत है जो जनता देख रही है राजस्थान की, कि उनके ही मंत्री के द्वारा बयान देने पे ये कितना रिवेंजफुल एक्शन है हमारे मुख्यमंत्री जी का, कि जो वो दिखाना चाहते हैं वो देखना नहीं, जो सच है उसको देखना नहीं चाहते, और लोग यदि दिखाते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है। ये मंत्री जी का घमंड, ये मुख्यमंत्री जी का तानाशाह, मुख्यमंत्री का घमंड दर्शाता है कि राजस्थान की बेटियों को वो कितना सीरियसली लेते हैं। सुमन जी, ये पीसीसी चीफ डोटासरा जी ने कहा है कि
लगातार पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे, इस वजह से कार्रवाई की है। अमीन कागजी जी कह रहे हैं कि ये मंत्री बनाए गए, आपको इस तरह से बयान नहीं देने चाहिए थे, कार्रवाई जो हुई वो सही हुई है। तो जो सच, मैं यही तो पूछना चाहती हूँ कि राजस्थान में सदन में जो मंत्री कहते हैं विधानसभा में कि ये राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, यहाँ रेप होना चाहिए, वो जस्टिफाई है। और यदि कोई मंत्री कहता है कि राजस्थान की चिंता करनी चाहिए बेटियों को लेके, तो ये गलत है। यही तो पूछना चाहती हूँ। ये कैसा, डोटासरा जी से पूछिए आप लोग कि वो ये अनर्गल बयान या डिसिप्लिनरी एक्शन तो कई दिनों से दे रहे थे, लेकिन बेटियों के बात पे आज तुरंत बर्खास्त करने का मतलब क्या है? बर्खास्त तो उस मंत्री शांति धारीवाल को करना चाहिए जिसने भरी सदन में महिलाओं के, राजस्थान की बेटियों को मजाक उड़ाया कि ये राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। उसको क्यों नहीं किया गया, मैं ये जानना चाहती हूँ। सुमन जी आप लाइन पर है, क्योंकि दूसरी तरफ मेरे साथ जयपुर में कनेक्टेड है सुमन, माफ कीजिएगा, सौरभ गृहस्थी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, संवाददाता वरिष्ठ हैं। सौरभ, आप सुमन जी से यहाँ पर बात कुछ, मैम सुमन जी एक मिनट लाइन में रहेगा। यहाँ पर देखिए, अर्जुन मेघवाल जी का बयान, सरकार में मंत्री भी सुरक्षित नहीं है। और 2-3 दिन पहले एक वीडियो हमने कांग्रेस की माननीय विधायक दिव्या मदेरणा जी का भी देखा, वो भी सुरक्षित नहीं है। अब सच बोलने का इतना बड़ा जो सजा मिलेगी क्या, इसका मतलब कि यहाँ सच बोलना ही नहीं चाहिए। झूठ बोल के ये शासन में आए, जो सच बोलते हैं उन पे कार्रवाई करते हैं। भाई उन्होंने यही तो कहा कि अपने गिरबान में झांको, और ये बात सही भी है कि महिलाओं में अत्याचारों में राजस्थान नंबर 1 पे पहुंच गया, ये तो रिकॉर्ड भी बोल रहा है। तो महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, वो मणिपुर का जिक्र किया, लेकिन मर्दों का प्रदेश बता रहे हैं, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। होनी चाहिए ना, उन पे भी होनी चाहिए कार्रवाई, पहले करनी चाहिए थी उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। गजेंद्र सिंह जी आप भी बता दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से आपने पहले अभिनंदन किया था गुड़ा जी का, लेकिन उनका आपकी प्रशंसा जो है वो उन पर भारी पड़ गई। मुझे लगता है कि मेरा अभिनंदन की कीमत गुड़ा जी को चुकानी पड़ी, लेकिन मैं एक बार फिर उनको ससम्मान अभिनंदन करूंगा और साथ में ये कहूंगा कि अशोक गहलोत साहब की सरकार में महिलाओं की सम्मान की बात करने वाला, बात उठाने वाला, भारत में राजस्थान में हो रहे महिलाओं के असम्मान का विरोध करने वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा को बर्खास्त करके ये संदेश दिया है कि ये सरकार महिलाओं की विरोधी सरकार है, महिलाओं के सम्मान की रक्षा की बात करने वाली बात आवाज को दबाने और कुचलने का काम कर, वो भी तब जब उन्होंने सरकार बचाने की कोशिश की। छोड़ दीजिए अब पुरानी बातों को, उन सब बातों से कोई अब अभिप्रेत नहीं है, कोई लाभ भी नहीं है। लेकिन आज जिस तरह के हालात राजस्थान में, मुख्यमंत्री के गृह जिले की विधायक को, महोदया को ये कहना पड़ता है कि मैं भी सुरक्षित नहीं हूं। मुझे तो अब डर दिव्या जी को लेकर के लग रहा है कि अगली तलवार शायद चली तो दिव्या मदेरणा पे चलने वाली है। मेरी सारी सहानुभूति और मेरी सारी संवेदनाएं और मेरी सारी शुभकामनाएं आदरणीय दिव्या जी के भी साथ। पीसीसी चीफ ने कहा है कि ये पार्टी लाइन से इधर हट के बयान दिया था, इसलिए उन्हें बर्खास्त किया गया। लेकिन पार्टी लाइन ये तय है क्या कि पार्टी लाइन सिर्फ जो है वो महिलाओं के असम्मान जो राजस्थान में घटनाएं हो रही है उनका समर्थन करेंगे, क्या ये पार्टी लाइन है? ये तय जो है गोविंद डोटासरा जी को करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री और गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री, इन्होंने भी यहां पर बात रखी और सौरभ गृहस्थी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, बड़ी बात कही यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने कि अब उन्हें लगता है कि अगली तलवार कहीं दिव्या मदेरणा जी पर तो नहीं लटकी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए दिव्या मदेरणा और भरत सिंह दोनों पर ही जो है वो बीजेपी नेताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में उन पर भी कार्रवाई जो है वो हो सकती है, क्योंकि वो भी लगातार जो है वो बयान जो है वो देते रहे। कुछ दिनों पहले भी जो है वो दिव्या मदेरणा ने बयान दिया था। तो अब चूंकि बीजेपी को यह बड़ा मुद्दा जो है वो मिल चुका है, महिला अपराध पर जो है वो बीजेपी पहले से ही जो है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव है, कई तरह के अभियान जो है वो चला रही है। और पिछले 2-4 दिनों में जिस प्रकार की घटना है उसके बाद बीजेपी जो है वो और ज्यादा एग्रेसिव हुई है। इसके बाद इस प्रकार की घटना ने जो है वो बीजेपी को एक तरह से और संजीवनी जो है वो दे दी है। और बीजेपी यही कारण है कि लगातार
अब और ज्यादा हमलावर रूप से जो है वो सामने आती हुई नजर आ रही है। और जिस प्रकार के बयान तमाम नेताओं के, चाहे बात राजेंद्र राठौड़ हो, अरुण सिंह हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर अर्जुन राम मेघवाल हो, तमाम नेताओं ने जो है वो स्पष्ट रूप से बात कही है कि अब जो है वो और भी नेताओं पर कांग्रेस सरकार जो है वो गाज जो है वो गिरा सकती है। तो ये बात जो है वो बीजेपी मुख्यालय से जो है वो निकल कर आ रही है और कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर और ज्यादा एग्रेसिव जो है वो बीजेपी जो है वो नजर आएगी। अच्छा सौरभ, आप यहाँ जो बीजेपी की जयपुर में महत्वपूर्ण बैठक और दिग्गज नेता मौजूद यहाँ पर आए हुए थे, और चूंकि प्रहलाद जोशी चुनाव प्रभारी राजस्थान के बनाए गए हैं, वो यहाँ आए हुए हैं। कल अजमेर जाना है, संभाग स्तर की बैठक लेंगे। संभाग आज कई सारी नियुक्तियां भी हुई हैं, तो एजेंडा पहले तो कुछ और रहा होगा, लेकिन अब जब आज ये कार्रवाई हो गई तो चर्चा तो इस बैठक में यही हुई होगी कि राजेंद्र गुढ़ा को जिस तरह से अब बर्खास्त किया है, अब बीजेपी की क्या आगे रणनीति होगी। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो कर रही है। आगामी दिनों में किस प्रकार से पार्टी आगे बढ़ेगी उसको लेकर वरिष्ठ नेताओं के बीच में जो है वो मंथन चला है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है वो मुझे लग रहा है सुमन मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुमन मैम आप हैं हमारे साथ? ठीक है, कोशिश करते हैं सौरभ फिर दोबारा बात करने की। राजस्थान में महिलाओं के सम्मान की बात करने वाला व्यक्ति, न तो राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित है और न महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति या मंत्री इस सरकार में सुरक्षित है। आपको लगता है कि आज जो आवाज उठाई उसी का परिणाम है, क्योंकि इस प्रकार के विरोध देखिए निश्चित रूप से आज जो हुआ है, और मैं तो अभी मैंने आपसे के साथियों को कहा है कि मुझे लगता है कि डर लगता है कि अगली शायद तलवार उन विधायक महोदया पर चलने वाली है जिन्होंने अभी महिलाओं के सुरक्षित न होने का सत्य जो है वो मीडिया के सामने साहस के साथ में उद्घाटित किया था। मेरी छोटी बहन को मैं इस साहस के लिए बहुत सारी बधाई देता हूं। सौरभ गृहस्थी, आपने सुना, छोटी बहन को मैं साहस के लिए बधाई देता हूं। अब बीजेपी के दिल में राजेंद्र गुढ़ा के लिए भी बड़ा प्रेम उमड़ रहा है, सहानुभूति यहां पर जताई जा रही है, और बाकी नेता जो लगातार बोलते रहे हैं बातों को, प्रदेश जो कि सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करती हैं, वो भी पसंद आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी को यकीनन जो है वो बड़ा मुद्दा मिला है। अब बीजेपी जो है वो ये कहने की कोशिश जो है वो करेगी कि गुढ़ा ने जो है वो महिला अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं उसकी बात जो है वो कही थी, और उसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई जो है वो हुई है। और चूंकि तमाम मंत्री शांति धारीवाल का जो बयान था उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि कार्रवाई तो उन पर होनी चाहिए थी, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती है और कार्रवाई जो है वो राजेंद्र गुढ़ा पर हो जाती है। साथ ही 2-3 नाम और इसमें शामिल कर दिए जाते हैं, चाहे बात दिव्या मदेरणा की हो या फिर भरत सिंह की हो, ताकि इसके जरिए जो है वो बीजेपी ये कोशिश कर रही कि किस प्रकार से राज्य सरकार को, गहलोत सरकार को और ज्यादा घेरा जा सके इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा जो है वो बन चुका है। और कांग्रेस मणिपुर के जरिए जो है वो बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश जो है वो कर रही थी, और ऐसे में इस प्रकार का ये बड़ा बयान जब आया है तो यकीनन जो है वो बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी, क्योंकि इस बैठक में भी, क्योंकि बैठक में जब तमाम नेता गए थे और उसके बाद ये कार्रवाई हुई, और उसके बाद इस बैठक में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा जो है वो हुई है कि किस प्रकार की कार्रवाई जो है वो राज्य सरकार ने की है। तो बीजेपी इस मुद्दे को लेकर और ज्यादा एग्रेसिव होती हुई आने वाले दिनों में जो है वो नजर आ सकती है। और नहीं सहेगा राजस्थान अभियान है, उसमें महिला सुरक्षा की बात बहुत जोर शोर से जो है वो बीजेपी और ज्यादा करती हुई नजर आएगी। जी, बीजेपी की तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लगातार बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं और बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन सौरभ यहाँ पर समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक इस पूरे प्रकरण के बाद, बर्खास्तगी के बाद, मुख्य तौर पर अमीन कागजी का बयान आया सामने, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का बयान सामने आया, क्योंकि आज जिस तरह से बीजेपी की बैठक चल रही थी उसी तरह से बूथ स्तर तक की कांग्रेस की भी बैठक चल रही थी, और कांग्रेस की तरफ से 2 बातें आई कि मंत्री बनाया तो फिर बयान ऐसे नहीं देने चाहिए। दूसरी बात यह कि लगातार अनुशासनहीनता की बात कर रहे थे, इसलिए यह कार्रवाई हुई है। कांग्रेस की अब क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे वो इस पूरे मामले से निकल कर आएगी? सड़क पर भी बीजेपी लगातार मुखर होगी, और अभी सोमवार को देखिए सदन में एक बार फिर से कार्रवाई होनी है, सदन चल ही रहा है।
देखिए, जिस प्रकार से राजेंद्र गुड़ा लगातार बयानबाजी कर रहे थे और सरकार को एक तरह से कह सकते हैं कि मुश्किलों में डालते हुए नजर आ रहे थे, तो सरकार को कदम जो है वो उठाना था, क्योंकि गुड़ा का ऐसा लग भी रहा था जिस प्रकार की उनकी बयानबाजी थी कि वो शायद चुनाव में जो है वो स्वतंत्र रूप से जो है वो चुनाव लड़े या किसी और पार्टी से गठबंधन जो है वो कर ले। तो उससे पहले पार्टी ने एक मैसेज देने की जो है वो कोशिश करती हुई इस पूरे घटनाक्रम के मद्देनजर यही नजर आ रहा है कि पार्टी ये कोशिश कर रही है कि एक मैसेज जो है वो दिया जाए कि किसी भी प्रकार की सरकार के खिलाफ बयानबाजी जो है वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई भी नेता हो या वो भी नेता हो जो इसने जो है वो सरकार बचाने का काम किया है। लवली हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि लवली जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा से जो है वो बातचीत उन्होंने की थी। किस प्रकार से अब कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस बिल्कुल फुल फ्लैश इस मूड में है कि क्यों राजस्थान के अंदर सत्ता को रिपीट किया जाए, तो ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाए, पार्टी लाइन से इतर हट करके जो भी बयान देना है। क्योंकि हाल के दिनों में इस बात को लेकर के स्पष्टीकरण दिया गया था, ये डायरेक्शंस दिए गए थे पार्टी की ओर से कि अगर आपको कोई बात करनी है तो सार्वजनिक मंच पर वो बात ना करके आप उस बात को पार्टी के पास रखें, पार्टी के प्रभारी को बताएं। सचिन पायलट का मसला ठीक इसी तरह का था। पायलट ने बात को मीडिया के सामने रखा, उन्होंने अलग अलग डिमांड रखी, लेकिन पायलट जमीन से जुड़े हुए नेता थे, उन्होंने अपने आधार पर अपनी चीजों को आलाकमान तक पहुंचाने की कोशिश की। चूंकि राजेंद्र गुड़ा जो थे वो सीधे अशोक गहलोत के थ्रू पार्टी के साथ जुड़े थे, राजस्थान की सत्ता के अंदर कांग्रेस को एक जीवनदायिनी का काम किया था बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने। तो ऐसे में राजेंद्र गुड़ा ने भी आज अपने बयान में इस बात को दोहराया कि हमने अल्पमत की सरकार को बचाया और पूरे 5 साल हमने सरकार को चलाया। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि राजेंद्र गुड़ा का आक्रामक होना इस बात का संदेश देता है कि सरकार की सत्ता के दौरान जो है राजेंद्र गुड़ा के मामलों पर या तो सुनवाई नहीं हो रही थी, या फिर राजेंद्र गुड़ा से ऐसी क्या नाराजगी थी पार्टी संगठन की या मुख्यमंत्री से वो उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद में उन्होंने पार्टी लाइन से अलग हट करके दिव्या मदेरणा के साथ मिलकर के जनता से जुड़े हुए इस मुद्दे को सदन में रखा। और सदन में अगर कोई मुद्दा उठता है तो बात दूर तक जाती है, और ये बात जब दूर तक गई तो इस पूरे मामले में घर बैठे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया, आलाकमान के साथ में बातचीत की। आज डोटासरा ने साफ किया कि मुझे भी न्यूज 18 के माध्यम से ही जानकारी मिली है, मुझे भी आपके द्वारा पता लगा है कि राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त किया गया, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि राजेंद्र गुड़ा पार्टी लाइन से अलग हट करके बोल रहे थे, इसी का खामियाजा राजेंद्र गुड़ा को उठाना पड़ा है। डोटासरा ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि पार्टी लाइन जो है वो बिल्कुल तय है, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो भी कहना है पार्टी के अंदर बैठ करके बात की जाए, पार्टी को अगर किसी भी प्रकार की कोई बात है तो वो की जाए। साथ ही साथ में बीते दिनों में जिस तरह की बात जो आ रही थी, मर्दों के प्रदेशों वाली बात कही शांति धारीवाल ने, उस बात पर एबीवीपी एनएसयूआई के और के बीच में आपसी टकराव चल रहा है। बीजेपी बार बार ट्रोल कर रही है शांति धारीवाल को, बार बार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये वो मंत्री है राजस्थान के जो मर्दों की बात करते हैं। हालांकि बात बीते सत्र की है, बात पुरानी हो गई, मगर अब चुनाव सर पर है, तो ऐसे में पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि तमाम जो पुरानी बातें हैं जो इसको ऐसा माना जाए क्योंकि मणिपुर मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है वो बीजेपी को घेर रही है, और ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस के मंत्री द्वारा इस प्रकार के बयान देने से दिल्ली लेवल पर जो है वो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती थी, इसके लिए कार्रवाई की गई। देखिए, आलाकमान इस बात को जानता है कि राजस्थान की सत्ता उनके हाथ में आ रही है। अशोक गहलोत की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं वो शायद राजस्थान के अंदर सत्ता को रिपीट करवा सकी है, यहाँ पर जो है नैया पार हो लग सकती है, ऐसी उम्मीद है कांग्रेस को। तो कांग्रेस का आलाकमान नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में इस तरह की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त किया जाए। वो बात ठीक है कि दलितों की बात की, बेटियों की बात की, अत्याचार की बात की, लेकिन इस बात को जो है पार्टी फोरम पर रखा जाना चाहिए था। सरकार अपनी कार्रवाई को लेकर के बार बार स्पष्टीकरण दे रही है, एबीवीपी को और बीजेपी को ट्रोल कर रही है, तो ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि उनके ही साथ का कोई मंत्री जो है, उनके साथ की मंत्री परिषद का कोई सदस्य जो है वो इस तरह की बयानबाजी करे, और उस बयानबाजी पर बैठे बिठाए विपक्ष को, राजस्थान की बीजेपी के लिए अशोक गहलोत कहते हैं कि बीजेपी के पास में जनाधार नहीं है, जनता उनसे दूर हो चुकी है उनके बातों को लेकर के, लेकिन बीजेपी ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। इस बात का फायदा जो है वो बीजेपी को शायद आने वाले चुनाव में मिलेगा या नहीं मिलेगा भविष्य बताएगा, लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा जो था वो राजेंद्र गुड़ा ने दिया, कल दिव्या मदेरणा ने दिया, आज राजेंद्र गुड़ा ने दिया, कल दिव्या मदेरणा ने यह मसला उठाया, उसके बाद में वो एक धरने में जाकर के शरीक हो गई, जनता के बीच में चली गई। जब उन्हें लगा कि वो बहुत ज्यादा बोल चुकी हैं तो उसके बाद में जनता के बीच में नजर आई, जनता की समस्याओं को उठा रही थी। आत्महत्या वाले, मृत्यु वाले प्रकरण में उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की, प्रशासनिक अधिकारियों का रेले को बिठाया, और राजेंद्र गुड़ा के लिए भी यही कहा जाता है कि वो अपने आधार पर ही वहां पर चुनाव जीतते हैं, चाहे उन्हें टिकट किसी भी पार्टी का मिले, वो अपने आधार पर चुनाव जीतते हैं। तो ऐसे में कई सारे समीकरण हैं
हैं, लेकिन राजेंद्र गुड़ा के इस बयान से बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि भरत सिंह हुए, दिव्या मदेरणा हुई या और जो विधायक हैं जो बार बार सवाल खड़े करते हैं। तो क्या ये उन तमाम विधायकों को भी संदेश है? बिल्कुल, उन विधायकों को सीधे तौर पर संदेश है। खास तौर पर भरत सिंह जो कि कोटा से ताल्लुक रखते हैं, वो बार बार आक्रामक रवैये में प्रमोद जैन भाया को लेकर के कई तरह की बातें कहते हैं। ये कहते भी हैं कई बार कि मैं पार्टी के टिकट पर अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीति से संन्यास लूंगा। तो ऐसे में सभी विधायकों को एक नसीहत भी दी गई और पूरे मुद्दे पर कांग्रेस अब आर पार के मूड में है। कांग्रेस नहीं चाहती कि राजस्थान के अंदर सत्ता को रिपीट होने का उन्हें मौका अगर मिल रहा है तो उसे बैठे बिठाए भुनाया जाए। बीजेपी ग्राउंड पर काम कर रही है। बीजेपी के अंदर चुनाव समिति का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस चुनाव समिति का भी ऐलान कर चुकी है। ऐसे में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपस में दोनों ही पार्टियों को, इस बार चुनाव खासा रोचक रहने वाला है दोनों ही पार्टियों के लिए। लेकिन जिस तरीके से महिला अत्याचार के मसले को लेकर के सरकार को लगातार बीजेपी घेर रही है एक जमीनी स्तर पर, ऐसे में बैठे बिठाए नहीं चाहते मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम कि राजस्थान के अंदर बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा दिया जाए कि वो जाएं और इस मुद्दे को लेकर के जो पूरे देश के अंदर जो राजस्थान की कांग्रेस है वो ट्रोल हो। क्योंकि राहुल गांधी तारीफ कर चुके हैं महंगाई राहत कैंप की, सोनिया गांधी तारीफ कर चुकी हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि राजस्थान का फॉर्मूला कर्नाटक में भी काम किया, ओपीएस वाला हिमाचल में भी काम किया। ये फॉर्मूला कहीं सक्सेस हो जाए, इसलिए बीजेपी चाहती नहीं है कि राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस रिपीट हो। वो बार बार अलग अलग तरह के मसले उठाते हैं। बीजेपी पुराने ट्वीट्स को ट्रोल कर रही है, नए बयानों को लेकर के बड़ी आक्रामक नजर आती है। बीजेपी की सोशल मीडिया विंग हो, चाहे बीजेपी के पदाधिकारी हो, चाहे करप्शन का मुद्दा हो, बड़े आक्रामक तरीके से बीजेपी बार बार 50% भ्रष्टाचार की बात कह रही है कि राजस्थान की जो अशोक गहलोत सरकार है वो 50% करप्शन वाली सरकार है। लेकिन बीजेपी को वो जवाब भी देते हुए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि जन आक्रोश की रैली हुई या और रैलियां हुई, वहां पर भीड़ नजर नहीं आती। यानी संदेश साफ है कि अशोक गहलोत को फिर से राजस्थान की सत्ता में जनता लाना चाहती है। ओपीएस हुआ, महंगाई राहत कैंप हुआ और बार बार मुख्यमंत्री जो मांगोगे वो देता रहूंगा, लेकिन मांगते मांगते आप लोग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। देखिए सौरभ, बिल्कुल लवली को साथ में रखिए। मैं एक आप दोनों से ही बात जानना चाहूंगा। आज एक तस्वीर और एक खबर निकलकर मध्य प्रदेश से सामने आई, ग्वालियर से, जहां पर प्रियंका गांधी आई हुई थी और प्रियंका गांधी को विरोध का सामना करना पड़ा। दावा यह किया गया कि जो विरोध कर रही हैं वो महिलाएं राजस्थान से आई हैं और वो ये कह रही हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कि आप बात करते हैं, आप राजस्थान भी तो आई है। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, समझना चाह रहा हूं, हाँ कुछ है वहां पे गतिविधि हलचल, तो आप प्लीज बात कीजिए। मैम नमस्ते।